प्रणाम सुंदर सा छत्रसाल महाबली करियो बड़े बड़े कीर्तन ग्रंथ में महाराजा छत्रसाल को महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने यह सौगा विशेष महत्व क्यों दिया? क्या समग्र ब्रह्मांड में भरतखंड में कितने राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हुए, क्या वो उस काबिल नहीं थे? महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती की आत्मा सदगुरु धनी देवचंद जी का आशीर्वाद, उनका ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके पांचों शक्तियां महाराज ठाकुर में स्थापित होने के पश्चात महाराज ठाकुर को सूरत महामंगलपुरी धाम में समग्र सुदर्शाध ने प्राणनाथ कह के पुकारा। क्यों? महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर एवं बायजुराज महारानी दोनों के अंदर पांचों शक्तियां धनी श्री देवचंद जी महाराज का संपूर्ण वरहस्त संपूर्ण ब्रह्मज्ञान अक्षरातीत की आवेश महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज में देखकर सभी सुंदर साथ ने उन्हें प्रभु प्राणनाथ स्वीकारा, उनकी पूजा अर्चना की और जग जाहिर किया और सूरत महामंगल पूरी धाम से ही एक डंका बजाया समग्र ब्रह्मांड में आत्म जागृति कायापत जागृति का। अपनी समग्र जीवन के पदयात्रा में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज इस धराधाम पे 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जो आई उनको जगाने के लिए जो कौल परम धाम में किया था अक्षरातीत से राज्य से, उसके लिए उस जमाने में मुगल सल्तनत अपने चरम सीमा पे थी। हिंदू धर्म प्रजा त्राहिमाम पुकार चुकी थी, धर्म खतरे में था, प्रजा खतरे में थी, समग्र जनमानस कोहराम फैल चुका था, चारों तरफ शून्य और अंधकार फैल चुका था। मुगल सीमा ऐसे चरम सीमा पे थी, औरंगजेब बादशाह अपने पूर्ण चरम सीमा पे था, लेकिन वो पक्का ईमान वाला था। कुरान पे उसके सत्यनिष्ठ विश्वास था, उसने कुरान को पूरी तरह पढ़ चुका था, समझ चुका था, उसे पता था इमाम में भी खुदा ताला इस धराम पे 28वें कलयुग में आएंगे। वो बुरखा वेश बदलेंगे, वेश बदलने का तात्पर्य मुस्लिम प्रजा में नहीं, वो हिंदू में आएंगे, इसलिए वो हिंदू प्रजा पे कहर डालता था, कहर डराऊंगा चाहे इमाम में भी आएंगे, मैं दीदार करूंगा। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज समग्र राजा महाराजा को उसके विरुद्ध राजा ने मनोरे रायतनो धर्म जातारे कोई दौड़ो। महामती श्री प्राणनाथ समग्र भारत में घूमे, सभी राजा महाराजों को आह्वान दिया, कोई भी खड़ा नहीं हुआ इस सत्य धर्म पे। केवल और केवल महाराज छत्रसाल लेके आए खड़ा तलवार। छत्रसाल महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का ब्रह्मज्ञान आत्मा जागृति सदगुरु धनी मान के आदि मान के अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा जिनको 12 वर्ष की उम्र से ढूंढ रहे थे, सभी को उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज में देखा और परखा और सदगुरु आदि धनी स्वीकार के तलवार लेके सत्य धर्म की स्थापना के लिए, एक धर्म राज्य की स्थापना के लिए वो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ खड़े रहे और स्थापना भी की। बड़ा कयामत मामा ने प्रथम 9 प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल महाराज को बहुत बड़ी महती शोभा दी। आज प्रकरण 2 और 3 की चुनिंदा चुनी हुई वाणियों की हम चर्चा करेंगे। प्रकरण 2 में महाराज छत्रसाल सत्यनिष्ठ ब्रह्म सृष्टि मोमिनों को यह कहते हैं कि इन मोहम्मद के दिन में जो भी लाए ईमान छत्रसाल दिन पर तन मन धन कुर्बान। कहने का तात्पर्य महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का सत्य धर्म निदान संप्रदाय के पद चिन्हों पर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के पददर्शक बनकर उनके ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार, ब्रह्म ज्ञान के जो भी ईमान लाएगा छत्रसाल उन पर तन मन धन कुर्बान करेगा, वही सच्चा ब्रह्मनिष्ठ मोमिन होगा। अन्यथा कोई जीव सृष्टि इस ब्रह्म ज्ञान को पा नहीं सकते। क्यों? अक्षरातीत परमात्मा का जो ज्ञान है
उनकी स्वयं मोक्ष प्रकटा है। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद रामायण महाभारत गीता कुरान बाइबल और ग्रंथ साहब जितने भी धर्म ग्रंथ है संप्रदाय उनका सभी का मूलभूत सारा तत्व इसमें जमा किया महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज ने। उसको कौन समझेगा? ये अलभ्य वाणी है, परम धाम की वाणी है, केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि के अलावा उसे कोई समझ नहीं सकता। इसलिए महाराज छत्रसाल कहते हैं महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में जो भी ईमान लाएगा वो ही सच्चा ब्रह्मनिष्ठ मोमिन होगा। ऐसा उन्होंने ग्रंथ 2 में छत्रसाल जी महाराज स्वयं कहते हैं। छत्रसाल जी कहते हैं बिस्ता बाढ़ दैया इनविद काम सबों के किए जो युसिन कई छत्ता पहले जो ल्याए ईमान खास उम्मत का सुजन। सबसे पहले सर्वप्रथम जो भी ईमान लाएगा महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज के ब्रह्म ज्ञान के आत्मा जागृति करामत के बेला आ चुका है वही सच्चा ब्रह्मनिष्ठ मोमिन होगा। उन्हें ही सभी प्रकार की विश्व मुक्तियां प्रदान की जाएंगी। इस तरह सबके कार्य सिद्ध किए जाएंगे सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ मोमिन हुआ वही ब्रह्म ज्ञान को समझ सकेगा। ये बात छत्रसाल जी कहते हैं। अब प्रकरण 3 में छत्रसाल जी ये कहते हैं इतने दिनों तक कुरान मोहम्मद पैगंबर साहब खुदा ताला के साथ उनका जो मेराज हुआ उस संवाद प्रक्रिया के तहत उन्होंने 90,000 हर्फ लिखे। पहले 30,000 मोहम्मद पैगंबर ने शरीयत और कर्मकांड के लिए दिखाए, दूसरे 30 बताए, बाकी के 30 उन्होंने ये बोले मेरे जाने के 1100 साल बाद खुदा ताला इमाम मेहदी स्वयं आएंगे। 28वें कलम में उन्होंने कुरान में भविष्यवाणी की थी जो कोई इंसान इस कुरान के 30,000 हर्फ आज तक वो छिपे थे रस से गुलार थे उनको सभी को एक एक मोती की भांति कड़ियों की भांति माला में पिरोकर धागा बना के संपूर्ण तरीके से उस विस्तार पर जो समझाएगा वही खुदा ताला इमाम मेहदी होगा। महाराजा छत्रसाल कहते हैं कुरान के बहादुरी और जाहिर अर्थ जो आज तक हजारों साल से छिपे हुए थे वो सभी को किसी ने नहीं बताया। कितने पैगंबर पीर फकीर संत महात्मा धर्मगुरु हो गए केवल और केवल महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज ने उसके अर्थ खोले समझाए। इसलिए मोहम्मद पैगंबर साहब की वाणी सत्य सिद्ध हुई कि पिछले 30,000 जो हर्फ जो समझाएगा वही खुदा ताला इमाम मेहदी होगा। ये बात की पुष्टि महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के नाद पुत्र परम श्रेष्ठ शिष्य ब्रह्मनिष्ठ मोमिन सरदार सके शाकुंतल के अवतार महाराजा छत्रसाल कहते छत्रसाल महाराज कहते हैं ढांपे थे जो एते दिन हनोज लो न खोले किन बात उन जो कुरान के सवाल सो जाहिर किए। छत्रसाल महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल जी को सौभाग्य देते हैं सो छत्रसाल ने खोलने वाले महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु आदि धनी जी सिराज जी श्री कृष्ण परमात्मा परमात्मा है लेकिन वो सभा महाराज छत्रसाल को देते। आज हमने प्रकरण 2 चुनिंदा वाणी हमने आपको बताई। ये वाणी का नंबर 11 है प्रकरण 2 में। प्रकरण 3 में जो वाणी मैंने पढ़ी उसका नंबर 27। कल हम प्रकरण 4 में चौपाइयां बहुत बड़ी है ज्यादा है उसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आज का अध्याय ब्रह्मनिष्ठ मोमिन छत्रसाल महाराज के हिसाब से कैसे कहा जाता है और कुरान के जो बातें जाहिरियत जिसने खोले सदगुरु धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज खोले सब कुछ नहीं लेकिन वो शोभा महाराज छत्रसाल को देते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।